क्या आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और जिद करते हैं? तो आइए पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। I want phone. No more screens. Just give it to him. Stop it. आपके बच्चे भी क्या इसी तरह जिद करते हैं? कितना इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा सर? सर देखिए, आज के टाइम में हम बुरा नहीं मानना चाहिए, बट हम पेरेंट्स ही पहले उनकी आदत डालते हैं अपने उसके लिए कि खाना खाने के लिए मोबाइल दिखा दिया, किसी भी काम के लिए दिखा दिया। 4 साल के बाद वो बच्चे की आदत हो जाती है। आजकल हर पेरेंट्स की ये दिक्कत है कि स्क्रीन टाइम बहुत हो गया, मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। और रीज़न केवल स्क्रीन नहीं है, रीज़न है कि उसके ब्रेन पे, एक्टिविटी पे असर पड़ता है। जो उसकी सोचने की क्षमता है वो कम होती जा रही है, डिटोरिएट हो रही है। और बहुत सारी मेडिकल रिसर्च ये बता रही हैं। सो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्लस आज की डेट में नेट इतनी ईजिली अवेलेबल है हर मोबाइल में, वो क्या चीज़ देख रहा है और किस लैंग्वेज में देख रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कंस्टेंट हो गया है। अरे हम लोग देखते हैं नेट में खोलो कुछ और दिखता कुछ और है। सो हम तो समझ रहे हैं, बट जो बच्चा है उसको तो पता नहीं है, उसकी तो क्यूरियोसिटी है, तो उस चीज़ों को और वो करता है। कार्टून के नेटवर्क्स के ऐसे ऐसी लैंग्वेजेस हैं, आप शब्दों को सुनिए वो उसी शब्द में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली मजबूरी एक चीज़ और आ जाती है ना कि क्या करे इंसान। छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं तो कुछ न कुछ खेलने को भी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो पेरेंट्स सबसे पहले मोबाइल दे देते दे हैं। देते हैं। थोड़े से बड़े होते हैं तो उनके लिए खुद का निजी मोबाइल खरीदना पड़ता है। तो उसमें ना सारी गलती पेरेंट्स की नहीं है। अगर आज की डेट में देखें तो कोई ऐसी डिवाइस है ही नहीं जिसमें कि पेरेंट्स उसको एंटरटेन भी करा दे, उसकी ब्रेन एक्टिविटीज़ भी हो जाए और उसको कोई स्क्रीन भी ना वो करना पड़े। यही एक बहुत बड़ा गैप हमने आइडेंटिफाई किया, और उसी गैप को हमने फुलफ़िल करने के लिए हमने एक ऐसी डिवाइस तैयार करी जिसमें कि ब्रेन एक्टिविटीज़ होती हैं लेकिन गेम्स के रूप में होती हैं। सो उसको खेलने के बाद बच्चे का ब्रेन एनहांस होता है, शार्प होता है, रादर देन कि वीडियो देख के जो डिटोरिएट होता था। हमारी भी क्यूरियोसिटी है, उस तरह उसके बारे में बताएंगे आप? सर बिल्कुल बताते हैं। ये जो है ये पहला टैब है, गेमिंग टैब है, बट इसमें कहीं कोई स्क्रीन नहीं है। सो ये बटन्स पे पूरा ऑपरेट होता है और हर गेम्स जो है वो ब्रेन के साथ रिलेटेड है। तो ये यहाँ से ऑन होता है, ठीक है। अच्छा, म्यूजिक भी है इसमें? यस, जिससे बच्चे को एक्साइटमेंट रहना चाहिए ना, उसको ये नहीं लगे कि ये बोरिंग चीज़ है। और हर चीज़ वो प्रोनाउंशिएट भी करता है। यहाँ से करने के बाद इसके अंदर 10 गेम्स हैं। ये गेम बटन से हम उसको जाते हैं तो पहला गेम आता है और वो बताता है कि ये गेम क्या है। सो बच्चों की दिमाग को शार्प करने के लिए उसको एआई के साथ कंप्लीट करना पड़ता है। तो जब एआई के साथ कंप्लीट करेगा तो ऑब्वियसली उसका ब्रेन शार्प होगा। तो यहाँ से मोड में चेंज करते हैं। डुअल प्लेयर मोड है, मतलब अगर हम और आप खेल रहे हैं तो मैनुअली खेलेंगे, और बच्चा अकेले खेल रहा है तो ये 3 मोड होते हैं एआई के, बिगनर मोड, चैलेंजर मोड और मास्टर मोड। सो जैसे ये पहला गेम बोलता है कि 5 एक साथ कनेक्ट करने हैं, मैं यहाँ से दबाता हूँ, एआई अपनी चाल चल देता है। मैंने दूसरी चली, एआई ने अपनी चली, मैंने अपनी चाल चली, एआई ने मेरे को ब्लॉक कर दिया। अब मेरा दिमाग ये कहता है कि मैं इसको एआई का बनने ना दूँ और मैं अपना भी बनाऊँ। तो मैंने अपनी चाल चली, एआई ने फिर अपनी चाल चली, ठीक है। अब मैंने एआई को यहाँ पे ब्लॉक किया, एआई मेरे साथ खेल रहा है और मैं एआई के साथ खेल रहा हूँ। तो ये गेम क्या, ये तो बच्चों के साथ तो बड़ों के लिए भी है, जो बड़े लोग भी अक्सर मोबाइल में बिल्कुल है गेम खेलते सर। हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बड़े का भी कैसे वो होता है, ठीक है। इसमें ये 5वां गेम जो है मेमोरी मास्टर है। ये क्या बोलता है कि इसके अंदर हमने बनाया, ये 3 वाइट आ रहे हैं, डॉट्स दिख रहे हैं, ये गायब हो जाते हैं। अब आपको याद रखना है कि 3 वाइट डॉट्स कहाँ थे और उसको आपको पुश करना है। ये ब्रेन के लिए बहुत ये अच्छा ब्रेन के गेम लिए है। आप एक लेवल क्रॉस करते हो, फिर ये डबल लेवल पे चला जाता है, चैलेंजर मोड। अब यहाँ पे 5 वो हैं, आपको रिकॉल करने हैं, वो 5 कहाँ पे मैं थे। देखने की कोशिश किया हूँ। जी गलत हो गया सर। तो ये ब्रेन की इससे बढ़िया एक्सरसाइज, मतलब बच्चों को तो हम कहते हैं, बट ये हमारे लिए भी उतनी ही वो है जितने हमारे सीनियर सिटीजन्स भी हैं। और ये हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसको जो है एक बार आप प्ले करो, 2 बार प्ले करो, आपकी ब्रेन की रिकॉल की जो है ना, पहले हम जो चीज़ 3 मिनट में 3 सेकंड में हम याद कर लेते थे या रिकॉल करते थे, आज की डेट में हमें 6-6 सेकंड 7-7 सेकंड लगते हैं। ये उसको मेमोरी को वो करता है। तो बिल्कुल आपने काफ़ी विस्तार के इसके बारे में बताया। और खास बात यह है कि जो मोबाइल पे हम गेम खेलते हैं
मोबाइल पे गेम खेलने के साथ-साथ कहीं न कहीं स्क्रीन टाइम जो हमारी होती है, वो उससे हमें बचना है, क्योंकि हमारे साथ-साथ बच्चों पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आपके बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उनको मोबाइल से दूर रखने की ज़रूरत है, लेकिन आप दूर करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। तो उन्हें खेल-खेल में ऐसी डिवाइस से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चेंज होकर के, चूँकि अगर आप कहेंगे कि मोबाइल की जगह पे हम तुमको लेके दे रहे हैं, तो नहीं। अगर उनको आप बताएँगे कि मोबाइल जैसा एक और अच्छी नई हाई-टेक डिवाइस आई है, उस पर गेम खेलने में बहुत अच्छा लगता है, या आप अपने लिए लेके जाते हैं और बताते हैं कि ये हमने अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए डिवाइस ली है, बच्चों को कह सकते हैं कि आप भी इस पे खेल सकते हो। तो धीरे-धीरे अगर वो इस पे शिफ्ट होते हैं, तो स्क्रीन टाइम उनका कम होगा, उनका चिड़चिड़ापन कम होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी विस्तार से बताया। थैंक यू सर, थैंक यू।